जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें क्या गया? प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें क्या गया? BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे एक बार फिर से सुर्खियों में है। द इंडियन एक्सप्रेस ने बुधवार को इस चार्जशीट पर विस्तार से रिपोर्ट की है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 2 तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें कथित तौर पे एक शिकायतकर्ता के करीब बृजभूषण शरण सिंह जाते हुए देखे जा सकते हैं। अखबार लिखता है कि फोन की लोकेशन भी इस आरोप वाली जगह की पाई गई है। चार्जशीट में कुछ और तस्वीरें भी हैं जो यौन उत्पीड़न वाली जगह पर बृजभूषण शरण सिंह के होने की पुष्टि करता है। चार्जशीट में कई तस्वीरें तकनीकी सबूत मानी गई हैं। हालांकि शिकायतकर्ताओं के मुताबिक यौन उत्पीड़न की जगह यानी कि दिल्ली के अशोक रोड पर कुश्ती महासंघ के दफ्तर पर ना तो सीसीटीवी था और ना ही कोई विजिटर रजिस्टर्ड बुक है। जिस तरह से उनके आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को अगर हम कुछ इस प्रकार देखते हैं जिस तरीके से इन लोगों ने बताया है। इंडियन एक्सप्रेस ने दिए जिस तरीके से कुछ सबूत के तौर पे इस बात को बताया है, इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उसके तस्वीरें भी कुछ गवाह दे रही हैं। पहलवानों का जो आरोप है उस आरोप को आप अगर पहले समझिए तो पहला आरोप टीम की जो फोटोग्राफी के जो सबूत के तौर पे दिखलाए गए हैं उसमें बताया जाता है कि आखिरी कतार में मैं खड़ी थी, बृजभूषण शरण सिंह आए और मेरे पास खड़े हो गए। तभी मुझे अपने कमर के नीचे किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने हटने की कोशिश की तो दूर कंधे से पकड़कर मुझे अपने पास करीब ला दिया गया। उन खिलाड़ियों का है कि जिस तरीके से सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें जो पेश की गई हैं उन तस्वीरों के आधार पर ही ये बात कही जा रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि शिकायतकर्ता पहली कतार में खड़ी हैं, बाकी पहलवानों के साथ बैठी भी हुई है और कई जगह पे वो बृजभूषण शरण सिंह के पास भी नजर आ रही हैं। एक और आरोपी का यह आरोप है कि मैं अपने फ्लैट में लेटी हुई थी, बृजभूषण शरण सिंह मेरे पास आकर के झुक गए। मेरे कोच की गैर मौजूदगी में बृजभूषण शरण सिंह ने मेरी टी शर्ट को उठाई और सीने पर हाथ रखा, फिर मेरी सांस चेक करने के नाम पर अपना हाथ मेरे पेट तक ले गए। एक बार जब मैंने अपने भाई के साथ कुश्ती महासंघ के दफ्तर गई थी तो मेरे भाई को बाहर रुकने के लिए कहा गया था। दरवाज़ा बंद करके बृजभूषण शरण सिंह ने मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगा और उसके बाद जब मैंने उसे मना किया तो उसने फिर धमकी भी दी। इस तरीके से शिकायतकर्ताओं का एक बड़ा गंभीर आरोप है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर। हालांकि शिकायतकर्ताओं ने जिस तरीके से कई गंभीर आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को अगर हम सिरे से बात करें तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, लगभग महीनों दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से पहलवान महिलाओं ने लगभग 1 महीने से ज़्यादा जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया। उनके ऊपर जिस तरीके से कई आरोप भी लगाए जा रहे थे कि उन लोगों को प्रताड़ित भी किया गया, उसके बावजूद उन लोगों ने धरना प्रदर्शन अपना बंद नहीं किया। लेकिन जिस तरह से नए संसद का उद्घाटन हुआ और उसी दिन उन लोगों को वहाँ से हटाने का प्रयास किया गया, हालांकि वो वहाँ से हट भी गए, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ। पॉक्सो एक्ट के तहत बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुआ है। बड़ा सवाल उठता है कि अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जिस तरीके से कल बताया जा रहा है कि जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उसको लेकर के कल एक पत्रकार जब बृजभूषण शरण सिंह से कुछ सवाल पूछे तो बृजभूषण शरण सिंह ने जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी किया है, पहले आप इस तस्वीर को पहले देख लीजिए। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें क्या गया? क्वेश्चन टू हिम। सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास आपके खिलाफ अब चार्जशीट दायर हो गई। चार्जशीट में कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, 354 AD सब कुछ मेरे खिलाफ मेरे पास बोलने के आपके लिए बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि कार्रवाई की जानी चाहिए, आप सजा के हकदार हैं। मेरे पास आपके लिए कुछ मसाला नहीं है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आपको पार्टी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है?
कोर्ट में चलिए, कोर्ट में। क्या आप अब इस्तीफा देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रहे हैं आप? 6 आपके खिलाफ, आप इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? 6 आपके खिलाफ केसेस दायर हो चुके, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? 6 केसेस दायर हो चुके जिसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, और ये भी कहा गया है कि लगातार सेक्सुअल हैरेसमेंट किया गया आपने उनको। प्रोटीन पाउडर जब दे रहे थे तब भी आपने प्रोटीन सप्लीमेंट देने के इसमें किया गया। हमारे माइक, so this was Brijbhushan Sharan Singh who just misbehaved with the media personals, and he has just, while we were speaking to him, he did not. तस्वीर को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सत्ता के नशे में चूर ये सांसद ना तो कानून को और ना ही संविधान को, जो संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, उसकी किस तरीके से इन्होंने खुलेआम बेइज्जती की है, इसका सबूत इससे बड़ा शायद कि कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि कल से ये ट्रेंड में है, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने एक महिला पत्रकार के साथ जो बदसलूकी की है, जिस बदतमीजी के साथ उनसे बात किया है। हालांकि उनका सवाल सिर्फ यही था कि क्या आप इस्तीफा देंगे, लेकिन उसके बाद भी बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, और जिस तरीके से, जिस दम्भ भरी मतलब माहौल में, जिस तरीके से वो इस तस्वीर को आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने झटके में गेट बंद किया है, ये जानते हुए कि उनका हाथ उसमें दब सकता था, उनको चोटें आ सकती थी। हालांकि उनका माइक भी गिर गया, लेकिन उसके बाद भी इसके बारे में ना तो उनको अफसोस है और ना ही इसके बारे में किसी तरीके का उन्होंने कोई अपना टिप्पणी दिया है। सवाल उनके साथ साथ उनके सरकार पर भी आता है कि जिस सरकार के नाकों के तले इस तरीके की घटनाएं हो रही है, महीना दिन तक इस देश की महिला जो खिलाड़ी हैं उन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, महिलाओं के ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगाया गया, और महिलाओं ने यहां तक अपने सबूत का जो उन्होंने जो दिखलाया भी, उसके बाद भी अगर बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं होता है तो सरकार पे भी सवाल उठता है। सरकार के ऊपर एक गंभीर सवाल तब उठता है जब देश के प्रधानमंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और उसके बाद उनका एक बड़ा जो इससे पहले जो उनका बयान चलता था, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाली जो उनका जो भाषण है वो आज भी चलता है। उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के सांसद के द्वारा एक बेटी के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया है आज, खास करके महिला पत्रकार द्वारा, ये किसी भी रूप में सही नहीं कहा जा सकता है। जिस तरीके से वो सत्ता के नशे में चूर है, इस तस्वीर ने वो जाहिर कर दिया, वो बता दिया कि शायद सत्ता के नशे में चूर होकर के ही इस तरीके की घटना को वो अंजाम दे रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होने